ईरान ने अनाउंस किया नो सरेंडर ओनली फाइट और सीधे सीधे निशाना साधा ट्रंप पर। उन्होंने कहा कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करेगा वे कब्र में जाकर आराम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव भी चला है। उसने पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि हम आप पर जो निशाना साध रहे थे, जो हमला कर रहे थे, ईरान अब ऐसा नहीं करेगा। बस जहां से ईरान पर हमला हो रहा है उन अड्डों को वो अभी भी निशाना बनाएगा। और इस बीच अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बता दिया है कि दरअसल यह युद्ध ना तो धर्म युद्ध है, ना ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध है। यह युद्ध अकॉर्डिंग टू अमेरिका ईरान के पूरे तेल पर कब्जा करने के लिए खेला जा रहा है और ऐसा करके वह लॉन्ग टर्म बेनिफिट यानी उसकी नजर आने वाले सालों पर है और उससे निकलने वाले मुनाफे पर है। तो अब ये जो पूरा का पूरा एक तरफा युद्ध छेड़ा गया ईरान के खिलाफ, इसके सारे के सारे तार, सारे के सारे पर्दे खुल गए हैं। और तो और खबरें यह भी आ रही हैं कि ईरान के जिस स्कूल पर हमला हुआ था, जहां पर 165 से अधिक बच्चियां मारी गई थीं, वह हमला दरअसल अमेरिका ने किया था। यह तमाम दृश्य युद्ध के 8वें दिन पूरे इलाके में जिस तरह से दहल रहा है पूरा इलाका, उसमें बता रहा है कि आने वाले दिन और ज्यादा युद्ध के हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ईरान ने कहा नो सरेंडर, हम सरेंडर किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने जो अपना वीडियो जारी किया है जो बहुत वायरल है, उसमें सीधे सीधे कहा है कि ईरान को जो लोग जानते हैं उन्हें समझना चाहिए कि हम अपनी मिट्टी की, अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए सरेंडर का सवाल नहीं उठता है। और साथ ही साथ यह भी अपील की है कि जो लोग सपना देख रहे हैं ईरान के सरेंडर का, उनकी जगह कब्र में है और तब भी जाकर यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। यानी ईरान एक लंबी लड़ाई का ऐलान कर रहा है, पहले भी कर चुका है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति का यह जो पूरा वीडियो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने खुलकर माफी मांगी है, अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है, खासतौर से खाड़ी देशों से माफी मांगी है और कहा है कि हमने आपके ऊपर जो हमले किए वह हमारी गलती थी और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन साथ ही साथ स्टैंड भी क्लियर कर दिया है कि जिन देशों में जो एयर बेसेस हैं, चाहे इजराइल हमला करे, चाहे अमेरिका हमला करे, वे उसके निशाने पर बने रहेंगे। और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं उस समय दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर दहल गया है। ईरान ने ड्रोन से हमला किया है और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूरे के पूरे एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसी के साथ साथ IRGC यानी ईरान की जो आर्मी है, नेवी है, उसने हमला बोला UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के एयरबेस पर, अल घाफरा पर बड़ा भीषण हमला बोला है। और यह सारे हमले जो हम आपको गिना रहे हैं, यह ईरान का कहना है कि इसलिए निशाने पर लिए गए क्योंकि यहां से ईरान पर निशाना साधा जा रहा था। और इसी के साथ साथ अमेरिका के एक और एयरबेस पर, जहां पर रडार है, रडार सिस्टम है, वहां पर हमला किया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। फिलहाल जब 8वें दिन हम इस युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, ईरान ने इतिहास बनाया है। वह दुनिया का पहला देश बना है जिसने इतने बड़े पैमाने पर 7-8 देशों में जो अमेरिका के एयरबेस पिछले 30 सालों में उसने खड़े किए, उन सब पर निशाना साधने में सफलता हासिल की है। हालांकि ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लगातार वहां हमले बहुत तेज हो रहे हैं। और अमेरिका का जो डर्टी प्लान है वह भी खुलकर सामने आ गया है। जिस तरह से यह वीडियो सामने आया है, जिसमें खुद व्हाइट हाउस का प्रवक्ता ऐलान कर रहा है कि दरअसल यह युद्ध हम
न रिजीम चेंज के लिए लड़ रहे हैं, ना ही यह कोई धर्म युद्ध है। यह हम सब जानते थे कि कोई धर्म युद्ध नहीं है, और यह युद्ध दरअसल ईरान के पूरे तेल पर 100% कब्जा जमाने के लिए अमेरिका इजराइल मिलकर लड़ रहे हैं। और वह ऐलान भी करते हैं कि इससे अमेरिका को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अपने बेनिफिट के लिए इस पूरे इलाके को तबाह करने का मंजर हमें दिखाई दे रहा है। This is a long-term gain because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. And so what we're going to experience here in the short term is highly outweighed of the long-term benefit, because ultimately we're not going to have to worry about these issues in the Strait of Hormuz, because we're going to get all of the oil out of the hands of terrorists. और साथ ही साथ ट्रंप, जो तकरीबन रोज अलग अलग भाषा में बकबक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने एक तरह से एजेंडा सेट किया। उन्होंने CNN के रिपोर्टर से जो बात की उसमें सीधे कह दिया कि हमें ईरान में डेमोक्रेटिक सरकार नहीं लानी है। जो भी सरकार हम वहां लाना चाहते हैं वह दरअसल अमेरिका परस्त और इजराइल परस्त होनी चाहिए। यानी उसका एजेंडा साफ है, उसे ईरान की मौजूदा रिजीम से दिक्कत इसलिए है क्योंकि वह अमेरिका और इजराइल के आगे घुटने नहीं टेक रहा है। It doesn't necessarily have to be a democratic leader in Iran. It just has to be somebody who treats the US and Israel fairly as well as people. और साथ ही देखिए, ट्रंप पत्रकारों को यह भी बताते हैं, दावा करते हैं कि इस समय इस युद्ध के बाद अमेरिका का सम्मान दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा सम्मान उसका कभी नहीं रहा है। I think we're a country that's more respected than we've ever been respected before. किस मुगालते में ट्रंप रहते हैं। देखिए, यह छोटा सा देश इंडोनेशिया, इसने भी असर दिखाया, अपनी कमर कसी और कहा कि वह ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से बाहर हो रहा है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस कहीं से भी पीस नहीं ला रहा है और ईरान पर युद्ध करने के लिए इसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल अमेरिका और इजराइल का यह जो एक तरफा युद्ध है, इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं दुनिया भर से, और ईरान का यह ऐलान कि वह सरेंडर नहीं करेगा बता रहा है कि युद्ध लंबा खिंचेगा और बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाएंगी। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ईरान में और लेबनान में अमेरिका और इजराइल ने भीषण तबाही कर रखी है और सिर्फ नागरिक अड्डों को, घरों को, स्कूलों को, अस्पतालों को निशाने पर लिया है।